हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी ग्रामर व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग इसको स्टडी करेंगे। लेटर राइटिंग दो टाइप की होती है, एक फॉर्मल जिसको मराठी में औपचारिक कहते हैं और एक इनफॉर्मल जिसको अनौपचारिक कहते हैं। तो आज हम लोग औपचारिक पत्र लेखन का एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपल्या जिल्ह्यात पुढील आठवड्यात वन महोत्सव साजरा होणार आहे। या वन महोत्सवात आपली शाळा सहभागी होऊन शालेय परिसरात वृक्षारोपण करणार आहे, तरी त्यासाठी वन विभागाकडे विनामूल्य रोपांची मागणी करणारे पत्र लिहा। यानी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वीक में वन महोत्सव यानी कि फॉरेस्ट का फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। तो इस वन महोत्सव में आपकी स्कूल भी पार्टिसिपेट कर रही है और इसके लिए वो सराउंडिंग में कुछ ट्री प्लांटेशन वृक्षारोपण ट्री प्लांटेशन करने वाली है। तो उसके लिए आप वन विभाग को यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को विनामूल्य रोपांची मागणी करनारे आपको फ्री में वो प्लांट्स दे लगाने के लिए, ऐसा आपको पत्र लेटर लिखना है। तो एक फॉर्मल लेटर है जो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को या किसी डिपार्टमेंट में आप लिखते हैं, और इनफॉर्मल होता है वो आप अपने फ्रेंड को, दोस्तों को, घर वालों को लिखते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। आज हम लोग ये फॉर्मल लेटर देख लेते हैं। तो फॉर्मल लेटर जो किसी डिपार्टमेंट में लिखा जाता है, तो या स्कूल में या कहीं भी ऑफिशियल तौर पे जो दिया जाता है, तो उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड कॉर्नर में डेट यानी मराठी में दिनांक। तो यहाँ है दिनांक 27 जून 2018। अब जो नया पैटर्न आया है उसके अंदर सारी ही चीज़ें लेफ़्ट से शुरू होती है। पहले डेट राइट में लिखी जाती थी, लेकिन अब जो नए सिलेबस के हिसाब से हर चीज़ लेफ़्ट से हमको शुरू करना है। तो अब ये ज़्यादा इजी हो गया है। डेट के नीचे हम लिखेंगे प्रति। इंग्लिश में हम लिखते हैं टू, जिसको आप लिख रहे हैं, तो मराठी में उसको कहते हैं प्रति। उसके बाद में माननीय वनाधिकारी, रिस्पेक्टेड फॉरेस्ट ऑफिशियल। तो ये जो ऑफिशियल लेटर होता है इसके अंदर हम रिस्पेक्टेड, सर, ऐसे सब चीज़ें यूज़ करते हैं, और जो इनफॉर्मल होता है उसमें हम डियर ऐसे यूज़ करते हैं। तो माननीय वनाधिकारी क्योंकि फॉर्मल है, और उसके बाद में एड्रेस लिख देंगे वन विभाग, जिला परिषद, पालघर। तो अगर एड्रेस तो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो वही एड्रेस हमको लिखना है, वरना हम कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद फॉर्मल लेटर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है विषय, इंग्लिश में सब्जेक्ट। जो आप लेटर लिख रहे हैं उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको एक सेंटेंस में आपको शॉर्ट में लिखना है, ताकि वो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या बिजनेसमैन होते हैं, तो सब्जेक्ट देख के फ़ौरन समझ जाएंगे किस चीज़ के लिए ये लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो आप अपने घर वालों को, फ्रेंड्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर अब आ जाएगा विषय। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, शाळेतील परिसरात वृक्षारोपणासाठी रोपांची मागणी करण्याबाबत। तो स्कूल के सराउंडिंग में ट्री प्लांटेशन करने के लिए वो प्लांट्स की मांगनी यानी प्लांट्स का हमको चाहिए, ऐसा एप्लीकेशन है, तो उस लिए ये लेटर लिखा जा रहा है। तो शॉर्ट में जो भी पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाएगा, पूरा लेटर नहीं है, अगर टाइम है पढ़ने का तो इसी से उसको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम लेटर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे महोदय, ये जैसे इंग्लिश में लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि फॉर्मल लेटर है। और फिर आ जाएंगे हम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। अब 2-3 लाइन में हमको क्लियरली उसको लिखना है। इनफॉर्मल लेटर में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में टू द पॉइंट और कम सेंटेंसेस में हमको टू द पॉइंट बात करना है। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। पुढच्या आठवड्यात आपल्या जिल्ह्यात वन महोत्सव साजरा होता है। तो नेक्स्ट वीक में हमारे डिस्ट्रिक्ट में वन महोत्सव यानी फॉरेस्ट का जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेट किए जाने वाला है, फॉरेस्ट का फेस्टिवल। या महोत्सवात आमच्या शाळेतील विद्यार्थी सहभागी होऊ इच्छितात। तो इस फेस्टिवल में हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट होना चाहते हैं। या निमित्त आमच्या शालेय परिसरात वृक्षारोपण केले जाणार आहे। तो इस फंक्शन में हमारे स्कूल के जो सराउंडिंग है उसमें हम ट्री प्लांटेशन करने वाले हैं। वन महोत्सवासाठी आपल्या खात्याकडून रोपांचे विनामूल्य वाटप केले जाणार असल्याचे आम्हास कळले आहे।
तो इस फेस्टिवल के लिए आपके खात्याकडून यानी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से रोपांचे यानी जो सैपलिंग्स होते हैं प्लांट्स है उनका विनामूल्य यानी फ्री में वाटप केले जाणार यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाने वाला है आम्हास कळले आहे ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिली है। आमच्या शाळेलाही काही रोपे हवी आहेत तो हमारे स्कूल को भी कुछ सैपलिंग्स प्लांट्स चाहिए। रोपांची नावे पुढे देत आहे तो जो हमको चाहिए उन प्लांट्स के नाम हम नीचे दे रहे हैं। तो अब जो ऑर्डर करना है उसकी हमको फिर लिस्ट दे देना है। तो एक कॉलम बनाएंगे हम, उसके अंदर 2 होंगे कॉलम्स, रोपांची नावे और संख्या, यानी झाड़ का नाम क्या है और कितना क्वांटिटी चाहिए। तो पहला फूल झाड़े यानी फूल वाले जो झाड़ है वो कितनी चाहिए 10। दूसरा औषधि रोपे यानी जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो चाहिए कितनी 10। तीसरा अशोक, ये एक झाड़ का नाम है तो उसके सैपलिंग्स कितने चाहिए 6। और चौथा फल झाड़े यानी फलों के झाड़, इनकी संख्या चाहिए 4। तो इसमें आप कोई भी झाड़ लिख सकते हैं और कितनी भी संख्या अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अभी आगे क्या लिखेंगे, हे पत्र मी विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने माननीय मुख्याध्यापकांच्या अनुमतीने लिहित आहे। तो ये लेटर मैं स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव के नाते से, विद्यार्थी प्रतिनिधि स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव, इस नाते से माननीय मुख्याध्यापकांच्या अनुमतीने तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल के परमिशन से लिख रहा हूँ। फिर लास्ट पार्ट में हम आ जाएंगे, लास्ट में हम रिक्वेस्ट करेंगे तरी कृपा आपण सहकार्य करावे ही विनंती। तो आप प्लीज़ हमारा कोऑपरेट कीजिए, ये आपको रिक्वेस्ट है। अब लेटर एंड कैसे करेंगे, आपला कृपाभिलाषी यानी आपकी कृपा का अभिलाषी, और उसके आगे लिख देंगे क जो भी नाम है, विद्यार्थी प्रतिनिधि, और डेजिग्नेशन क्या है विद्यार्थी प्रतिनिधि, और नाम लिख सकते हैं या क लिख सकते हैं। और लास्ट में फिर नीचे शारदा विद्या मंदिर पालघर, कहाँ से हम लिख रहे हैं वो लिख देना है। और क्योंकि ये मॉडर्न ज़माना ईमेल का ज़माना है तो नीचे हमारा ईमेल एड्रेस भी लिख देना है abc@xyz.com। तो इस तरीके से ये लेटर पूरा हो जाएगा। तो आप इस लेटर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम और लेटर लेके आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय।